हे वीवर्स, वेलकम बैक माई चैनल स्त्री स्ट्रगल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जो मेरे नए वीवर्स हैं, एक बार मैं उनको अपने आप से इंट्रोड्यूस करा दूँ। मेरा नाम छवि है और मैं एक हाउसवाइफ हूँ। मैं यूपी पीसीएस आरओ एआरओ एस्पिरेंट्स हूँ। मेरी शादी को 10 साल हो चुके हैं। मेरे 2 बच्चे हैं। मेरी बेटी 5th क्लास में पढ़ती है और बेटा यूकेजी क्लास में पढ़ता है। और मैंने अपनी प्रिपरेशन अभी कुछ महीनों से ही स्टार्ट की है। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते हैं। और मैं आप लोगों के साथ अपना जो दोपहर का मेरा स्टडी रूटीन है वही शेयर कर रही हूँ, क्योंकि अभी कुछ दिनों तक मैं आपके साथ मॉर्निंग में नहीं शेयर कर पाऊँगी। अपना स्टडी रूटीन जो मेरा होता है सुबह के कामों के साथ ख़त्म करने के बाद जब मैं अपनी स्टडी करती हूँ, तो वो मैं इसलिए नहीं शेयर कर पाऊँगी क्योंकि अभी जो है पोल्यूशन की वजह से मेरे बच्चों की छुट्टियाँ हो गई है और उनकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, जिस वजह से मुझे उनकी क्लासेस अटेंड कराना बहुत ज़रूरी होता है। और इसलिए मेरे पास एक फ़ोन है, तो मैं उसी फ़ोन से अपने बच्चों की क्लास अटेंड करवाती हूँ। तो इसलिए सुबह के रूटीनों के साथ अपनी स्टडी को शेयर करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। प्लीज़ आप लोग माइंड मत करना। और अभी पॉल्यूशन वैसे हो भी बहुत ज़्यादा रखा है और पता नहीं ये सब कब तक चलेगा। पॉल्यूशन भी कुछ ज़्यादा ही हो रखा है। 1 हफ्ता 10 दिन हो गया, बिल्कुल भी सारे में धुआं धुआं सा हुआ रहता है। आपके यहाँ पर भी ऐसा ही है क्या? आप लोग भी बताना। इधर दिल्ली एनसीआर में तो बिल्कुल ही ऐसी हालत है कि सांस लेना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो हे फ्रेंड्स, चलिए अब अपनी जो है विलोम शब्द की हम रिवीजन कर लेती हूँ। एक बार तो मैंने कर लिए थे पहले ही कल, और अब दोबारा से मैं एक बार मेरा रिवीजन भी हो जाएगा और आप लोगों की भी जो है मेरे साथ स्टडी हो जाएगी। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं आपके साथ भी कुछ ना कुछ क्वेश्चन शेयर करते हुए ज़रूर चलूँगी। तो अभी हमारा विलोम का ही पार्ट चल रहा है। देखो, 20 विलोम का टारगेट बनाया था मैंने कल, आज मैंने 30 का लिया है। और ये नहीं कि जितना मैं करा रही हूँ आप उतना ही करोगे। आप अपना घर पर जैसे आप रहते हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपना रिवीजन किया करें हर सब्जेक्ट का, हर उसका। ये तो मैं थोड़ा सा इसलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी और मेरी भी प्रैक्टिस हो जाएगी, हम दोनों को फ़ायदा होगा। तो कुछ चीज़ें हमारी जो है रिवीजन में आती रहेंगी तो अच्छे से जो है हमारे याद हो जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कल हमने 20 तक किया था अपना आवर्तक का विलोम। आज करते हैं अमृत का विलोम विष। निषिद्ध का विपरीत शब्द विहित। निषिद्ध के लिए विलोम शब्द विहित। निषिद्ध देखो ऊपर भी आया था ये, इसका मतलब ये कब कब आया, ये सन दिए हुए हैं। 2017 में आया यूपी पीसीएस में, 2016 में आया, मेंस में आया यूपी पीसीएस के 2013 में, और फिर दोबारा से रिपीट हुआ। तो इसलिए घटना चक्र पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार क्वेश्चन बहुत सारे रिपीट होते हैं और सभी टॉपर्स यही सजेशन दे रहे हैं कि आप लोग घटना चक्र को जो है फॉलो कीजिए। और अगर आपने नहीं मंगाई है तो प्लीज़ आप लोग भी मंगा लीजिए। और जैसे मैंने मंगाई है और मैं पढ़ रही हूँ तो बहुत अच्छी बुक है, मुझे तो पढ़ने में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। ये हो गया निषिद्ध का। निषिद्ध का देखो 3 बार आया हुआ है, मैं आप लोगों को दिखा दूँ। ये भी आया हुआ है, फिर ये आया हुआ है, फिर ये आया हुआ है। तो 3 बार एक ही विलोम शब्द देखो 3 बार, यानी कि 3 सालों में रिपीट हुआ है। तो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बुक है घटना चक्र की। सूक्ष्म का विलोम आर्द्र। स्थूल का विलोम शाश्वत। पृथक का विलोम संयुक्त। उपयोग का विलोम निरुपयोग भी होगा और अनुपयोग भी होगा। बी और डी दोनों आंसर है इसका, देखो यहाँ पर दिया हुआ है। एक विलोम शब्द का युग्म जो है वो गलत है, तो इसमें से कौन सा गलत है? दक्षिणवाम, विधि निषेध, उद्यम, निरुदम, ये जो युग्म है ये गलत है। विलोम की दृष्टि से सही युग्म बताना है अल्पग बहुअग। विलोम का सही युग्म बताना है सचल, अचल, मौलिक, अनुदित। तो ये दोनों युग्म हैं जो ये अशुद्ध है। प्राची का विपरीत शब्द बताना है, तो प्राची का विपरीत शब्द है प्रतीचि। देखो कई बार ना हम ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे प्राची का आया हुआ है तो इसमें समीची भी है, तो कई बार ना अगर हमारा पढ़ा हुआ नहीं होगा तो हम जरूर, मैं खुद की भी बात बता रही हूँ, हम जरूर प्राची का समीची ही कर देते, लेकिन प्राची का प्रतीचि होगा। विलोम की दृष्टि से सही युग्म है आग्रह विग्रह, अपकर्ष उपकर्ष, उत्सर्जन विसर्जन, जारज ओरस। जारज और ओरस जो है वो सही युग्म है। ये भी सही युग्म पूछा है विलोम का। हया बेहया, अघी निरग, इसमें दोनों हैं। इसमें भी सही युग्म बताना है अनुचर परिचर।
एक युग्म गलत है, विलोम की दृष्टि से एक युग्म जो है गलत है, तो वो क्या है, आच्छादित परिच्छन। गलत युग्म बताना है विलोम का। आर्विभाव विभाव, आर्विभाव का विलोम क्या होगा, तिरोभाव। देखो आया समझ में, इसमें पूछा ऊपर वाले क्वेश्चन में गलत युग्म बताना है, तो आर्विभाव के साथ यहाँ पर विभाव है, तो फिर इसका विलोम आया, आर्विभाव का विलोम बताना है, तो इसका विलोम है तिरोभाव। सरल शब्द का विलोम नहीं है, सरल शब्द का विलोम नहीं है, विरल। सरल का विलोम है कठिन। विलोम शब्दों का सही युग्म है आकीर्ण विकीर्ण। निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म है ऐसुया अनसुया। एक युग्म गलत है विलोम का, क्या है वो, आग्रह और विग्रह। सही युग्म है आदर्थ निरादर्थ, दोष सदोष, ये दोनों जो है सही युग्म है विलोम के। उपतया का विलोम शब्द है आदित्य का। अनग का विलोम है, देखिए ये क्वेश्चन है, ये आया है यूपी आरओ में, एआरओ में, मेंस में आया है ये 21 में, और अनग का विलोम है। लेकिन इसमें यहाँ पर ये इस तरीके से मतलब कि स्टार सा बना दिया, इसका क्या है, अब इसकी जो है हम पूरा एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। अनग का विलोम अग होता है, अनग का विलोम अग होता है। अनग तथा निरग परस्पर समानार्थी है, अगी का विलोम निरग होता है। निष्पाप पापी का तथा कृति अकृति का विलोम होता है। तो यानी कि ये जो है, ये क्वेश्चन में जो इनके वे दिए हुए हैं, ऑप्शन दिए हुए हैं, वे सही नहीं दिए हुए हैं, क्योंकि अनग का अग होता है और इसमें दिया हुआ है अघी, तो ये क्वेश्चन जो है गलत आया होगा उस टाइम पर। स्तब्ध के लिए सही विलोम क्या है, अस्तब्ध। उत्तरायण का विलोम है दक्षिणायन, यहाँ पर भी उत्तरायण का विलोम है दक्षिणायन। विलोम की दृष्टि से सही युग्म है वक्र और ऋजु। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे जो है 50 क्वेश्चन हो गए। कल तो मैंने आप लोगों को 20 कराए थे, लेकिन आज हमने 30 किए हैं, 10 और बढ़ा दिए। कोशिश करूँगी कि मैं ज़्यादा बढ़ा पाऊँ, और बस इसी तरीके से जो है हम मिलकर अपनी स्टडी करेंगे, कुछ आप और कुछ हम मिलकर साथ साथ अच्छी स्टडी होगी हमारी। मैं कोशिश करूँगी कि कुछ ज़्यादा पार्ट जो है स्टडी का बढ़ा सकूँ। और मुझे एक कमेंट्स ये आया था कि मेरे व्यूवर्स ने मुझसे पूछा क्या, बोला था कि दीदी कल मैंने अपना टारगेट बनाया था पढ़ने के लिए, और मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे ये पढ़ना है, ये टॉपिक पढ़ना है, लेकिन एन मौके पर क्या हुआ कि हमारे यहाँ पर गेस्ट आ गए और फिर मैं नहीं पढ़ पाई, तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया, और तो फिर मैं क्या करूँ। तो देखो ये चीज़ें तो हमारे जीवन में होनी है, ये लाइफ है हमारी, हम इंसान ही हैं, ये सारे उतार चढ़ाव तो हमारे जीवन में आएंगे ही आएंगे, क्योंकि ये उतार चढ़ाव ही तो होते हैं कि जिन्हें हमें पार करना है या नहीं करना है। अगर आप इनमें उलझ कर रह जाओगे तो बस फिर तो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाओगे। अगर इनसे घबरा गए कि नहीं मेरी आज पढ़ाई नहीं हुई, तो बस मुझे आज दूसरे दिन भी नहीं करनी है, तो ऐसा तो होना स्वाभाविक है। हर किसी के इंसान की लाइफ में कभी ना कभी ऐसे मोड़ आते हैं, ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हम डीमोटिवेट बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन डीमोटिवेट चलो एक पल के लिए मान लिया कि डीमोटिवेट हो गए, लेकिन फिर उसी पल उस डीमोटिवेशन को छोड़ दीजिए और अगले ही पल एकदम फ्रेश माइंड के साथ अपनी तैयारी को जो है दोबारा से स्टार्ट कीजिए। यानी कि आज आप नहीं पढ़ पाए तो कोई बात नहीं, आप रात में पढ़िए। आप किसी कारण से रात में नहीं पढ़ पाए तो आप फिर सुबह में पढ़िए। तो इस तरीके से अगर आप करोगे तो देखो आप अपनी जो गोल है, आपने गोल बना रखे हैं, उन तक आप पहुंच पाओगे। और अगर इन छोटे छोटे सी चीज़ों से घबरा कर आप गुस्सा करने लगोगे, डीमोटिवेट हो जाओगे, तो फिर तो लक्ष्य तक ऐसे नहीं पहुंचा जाएगा। ये सब चीज़ें हर किसी की लाइफ में आती है, मेरी भी लाइफ में आती है, और ऐसा लगता है कि नहीं हो नहीं रहा है। हर दूसरे दिन तो यही लगता है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि देखो आपको भी दिखाई देता है परिवार के साथ और बच्चों के साथ कितना मुश्किल होता है। लेकिन जब मैं नहीं घबरा रही हूँ और मेरे में मैंने सोच लिया कि करना है तो करना है, तो बस फिर आप क्यों घबराते हो। ऐसी सिचुएशन आती हैं, लेकिन उन सिचुएशन को हैंडल करना सीखिए। आपकी जिस टाइम आप नहीं पढ़ सके उससे दूसरे टाइम आप कोशिश कीजिए कि जो आपका छूटा है आप उसे कवर कर ले, क्योंकि अभी तो बहुत लंबा हमारा संघर्ष है। इतने लंबे संघर्ष में अभी से घबरा गए तो फिर कैसे चलेगा, फिर तो हम अपने लक्ष्य तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। और जब हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचना है तो फिर पीछे मुड़ के तो वापस आना नहीं है। अगर पीछे मुड़ के हमें वापस आना होता तो फिर हम आगे बढ़ने के लिए कदम ही क्यों उठाते। तो बस अब जो है मेरा सारा काम हो चुका है कंप्लीट। रात तक का मैंने खाना बना दिया है और सबने खाना भी खा लिया है। उसके बाद मैं दोबारा से पढ़ने के लिए वहाँ पर बैठ गई हूँ, और अब मैं रात में 1 से 1.5 घंटा अपनी पढ़ाई करूँगी। और आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड भी करूँगी। कैसा लगा आप लोगों को? अगर आपको थोड़ा भी पसंद आया करे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग।